हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। कहानी को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज भी हमारे समाज में कई घरों में बहू के कदम रखते ही उम्मीदों और तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहू को बेटी कहने वाले बहुत हैं, पर उसे बेटी की तरह अपनाने वाले बहुत कम। यही कहानी है सुहानी की, एक मासूम लड़की जिसने सपनों के साथ इस घर में कदम रखा, लेकिन उसे हर रोज़ सास के ताने, ननद की जलन और पति के बेरुखी झेलनी पड़ी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। गांव के एक बड़े मकान में चौधरी परिवार रहता था। इस परिवार में वृद्ध माता पिता, जिनका नाम था श्यामलाल जी और उनकी पत्नी सरस्वती देवी। श्यामलाल जी शांत स्वभाव के थे। गांव में उनकी इज्जत थी, लेकिन घर के अंदर फैसले ज़्यादातर सरस्वती देवी के हाथों में रहते थे। परिवार में दो बेटे थे। बड़ा बेटा अरुण, जिसकी अभी हाल में शादी हुई थी, उसकी पत्नी सुहानी नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। छोटा बेटा विक्रम अविवाहित था और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा एक बेटी थी नीरा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी और जो अक्सर अपने भाइयों और माँ से मिलकर घर के माहौल में अपनी राय देती रहती थी। सुहानी जब पहली बार घर आई तो सबने उसे देखने के लिए मोहल्ले से लेकर रिश्तेदार तक बुला लिया। बाहर सबके सामने सरस्वती देवी ने मुस्कान दिखाई, मिठाइयाँ बांटी और कहा, हमारे घर की नई बहू आई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ और रिश्तेदार चले गए, सरस्वती देवी का चेहरा बदल गया। अरे बहू, जरा पल्लू सिर पर ठीक से रखो। बड़े बुजुर्ग के सामने ऐसे खुले सिर घूमना ठीक नहीं। सुहानी ने हल्की मुस्कान के साथ पल्लू ठीक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में हल्की सी घबराहट बैठ गई। सुबह सुबह जब सुहानी रसोई में गई तो सास ने कहा, देखो बहू, हमारे घर की एक परंपरा है, सुबह सूरज उगने से पहले रसोई में आना पड़ता है, चूल्हे की पूजा करनी होती है, तभी खाना पकता है। तुम्हें रोज़ यही करना होगा। सुहानी ने धीरे से सिर हिला दिया। जब वह पहली बार चाय बना रही थी तो ननद नीरा आकर बोली, इतनी धीमी क्यों हो भाभी, तुम्हारे घर में क्या चूल्हा जलाना नहीं सिखाया जाता। उसने हंसते हुए बात कही, लेकिन ताने का कांटे सुहानी के दिल में गहराई तक उतर गया। दोपहर में जब सब लोग खाने पर बैठे तो सरस्वती देवी ने सबके सामने कहा, अरे आज तो दाल में नमक ही ठीक से नहीं पड़ा। बहू, क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। अरुण, तुम्हें तो अच्छे घर से बहू मिली है ना। हाँ, लेकिन काम काज में तो लगता है थोड़ी कमज़ोर है। सबके सामने यह सुनकर सुहानी की आंखें भर आई। वह चुपचाप बैठ गई। अरुण ने माँ की बात पर कुछ नहीं कहा। वह भी अपनी पत्नी को देखता रहा, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। सुहानी मन ही मन सोचने लगी, क्या यही मेरी नई जिंदगी होगी, जहाँ हर गलती पर मुझे अपमानित किया जाएगा और मेरा साथी भी चुप रहेगा। रात का समय था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। सुहानी बरामदे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुपचाप आंसू पोंछ रही थी ताकि कोई देख न ले। अरुण कमरे से बाहर आया और बोला, अरे अभी तक यहीं बैठी हो, चलो अंदर। सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, जी आ रही हूँ। वह उठकर कमरे में चली गई। अरुण लेट गया और बोला, माँ की आदत है, छोटी छोटी बातें कह देती है, तुम दिल पे मत लिया करो। सुहानी ने रुक रुक कर जवाब दिया, दिल पर ना लूँ तो कहाँ रखूँ अरुण। जब सबके सामने रोज़ सुनना पड़ेगा तो अंदर टूटने लगेगा इंसान। अरुण ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह ना पाया। वह चुप हो गया। यह चुप्पी सुहानी को और गहरी चोट पहुंचा गई। सुबह 5 बजे ही सरस्वती देवी ने दरवाज़ा खटखटाया। बहू उठ गई क्या? सूरज सिर पर चढ़ेगा तब उठोगी, जल्दी आओ, रसोई में काम करना है। सुहानी जल्दी जल्दी उठकर तैयार हुई। आंखें अभी भी लाल थी रात के आंसुओं से। रसोई में खड़ी होकर जब वह आटा गूंथ रही थी, तभी ननद नीरा आ गई। भाभी, ये लो रोटी गोल बनाना सीख लो, वरना माँ फिर ताना मारेगी। तुम्हारी रोटियों तो न जाने कौन से नक्शे जैसे होती है। सुहानी ने बिना कुछ कहे चुपचाप रोटियां बना दी। उसका मन बार बार कह रहा था, काश कोई तो मेरा दर्द समझ पाता। दोपहर में जब खाना परोसा गया तो विक्रम ने हंसते हुए कहा, वाह भाभी, आज तो रोटी गोल है। उसकी हंसी में मजाक कम, चुभन ज़्यादा थी। सरस्वती देवी तुरंत ताना कस दिया, गोल तो बना लिया, लेकिन देखो मोटाई कितनी है। बहू, तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा, घर की इज्जत का क्या होगा। यह सुनकर सुहानी से रहा न गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ,
इस पर सरस्वती देवी गुस्से से बोली, अरे अब बहू हमें सिखाएगी कि कैसे बोलना है। देखो जरा अभी कितने दिन हुए हैं आए और बोलने का ढंग देखो। सारा घर चुप हो गया। नीरा मुस्कुराती रही, विक्रम सर झुकाए रहा, अरुण खामोश बैठा रहा और सुहानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उस रात सुहानी छत पर चली गई। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा बह रही थी, लेकिन उसका दिल बोझिल था। उसने सोचा, क्या यही मेरी नई दुनिया है जहाँ हर रोज ताने, हर पल अपमान और हर पल काम पर शक किया जाएगा। मेरी गलती क्या है? उसने आकाश की तरफ देखा और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे भगवान मुझे हिम्मत देना, कहीं ना कहीं इस अंधेरे पर उजाला होगा, बस मुझे टूटने मत देना। सुहानी की शादी को भी मुश्किल से कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल उसके लिए बोझिल होता जा रहा था। हर दिन ताने, हर पल नजरें और हर काम पर उंगलियां उठाना जैसे उसकी किस्मत बन गया था। एक सुबह जब सुहानी आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत आई। वह सरस्वती देवी से बोली, अरे बहन तुम्हारी बहू तो बड़ी सीधी लगती है, पर सुना है खाने पीने में हाथ ढिल्ला है। सरस्वती देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बिल्कुल ठीक कहा, न खाना ठीक से बनाती है न काम समय पर होता है, सब ऊपर ऊपर है। यह सुनकर सुहानी का दिल छलनी हो गया। वह सोचने लगी, एक कैसी दुनिया है जहाँ घर का दुख बाहर वाले को सुनाया जाता है, लेकिन भीतर कोई मेरा दर्द नहीं समझता। कुछ दिन बाद सुहानी के मायके से पत्र आया। माँ ने लिखा था, बिटिया तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है, हम रोज़ तेरी याद में आंसू बहाते हैं, पर हमें तसल्ली है कि तू अब अपने नए घर की लक्ष्मी है, वहाँ सब तुझे प्यार देते होंगे। पत्र पढ़ते ही सुहानी की आंखें भर आई। उसने पत्र छुपा दिया, क्योंकि अगर सास देख लेती तो ताना मार देती। अभी मायके की यादें ख़त्म नहीं हुई, अब तो इस घर को ही मायका मानो। एक दिन आंगन में नीरा अपनी सहेली के साथ बैठी थी। उसने जोर से कहा, देखना मेरी भाभी ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। माँ की बात माननी आसान थोड़ी होती है, और इनकी आदत भी अलग है। सुहानी वहीं पास में पौधों को पानी दे रही थी। ये शब्द उसके कानों में ऐसे पड़े जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। वह भीतर चली गई और अकेले में फूट फूट कर रो पड़ी। शाम को जब अरुण कमरे में आया तो सुहानी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ? माँ रोज़ सबके सामने मुझे अपमानित करती है, मेरा ताने कसती है, और तुम हमेशा चुप रहते हो। अरुण ने गहरी सांस ली और बोला, मैं माँ को कुछ नहीं कह सकता सुहानी, वह जैसी कहती है वैसा करना ही पड़ता है, यही घर उन्हीं के तरीके से चलता है। उसके ये शब्द सुनकर सुहानी के सारे सपने जैसे ढह गए। उसे लगा जैसे इस घर में उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है। त्योहार आया। सुहानी ने सोचा कि इस दिन शायद घर का माहौल बदल जाएगा। वह सुबह से ही सजावट में लगी रही, दिए सजाए, फूलों की माला बनाई, मिठाई भी अपने हाथों से तैयार की। लेकिन जब सब खाने बैठे तो सरस्वती देवी ने कहा, मिठाई मीठी है, पर हलवाई जैसी बात कहाँ, बहू को अभी बहुत सीखना है। विक्रम हंसते हुए बोला, भाभी को कुकिंग क्लास में भेज दो, तभी कुछ होगा। नीरा ने जोर दिया, और पहनावे पर भी ध्यान दो, त्योहार है तो कुछ अच्छा पहनना चाहिए था, बस साधारण सलवार को कुर्ता डाल लिया। उस रात सुहानी का मन पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, क्या इस घर में मेरी कोई मेहनत, कोई कोशिश कभी भी कदर कर पाएगी? एक दिन पड़ोसी की लड़की राधा आई। वह सुहानी से धीरे से बोली, भाभी मैं रोज़ देखती हूँ आपके साथ ठीक नहीं होता, पर आप सहती रहती हैं, क्यों? सुहानी की आंखें भर आई। उसने कहा, ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहाँ औरत अपने सपने लेकर आती है, लेकिन अगर वही सपने कुचल दिए जाएं तो औरत के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। राधा चुप रही, लेकिन जाते जाते उसने कहा, भाभी सब औरतें चुप नहीं रहती, एक दिन आपको भी अपनी आवाज़ उठानी होगी। सर्दियों की एक रात सुहानी को तेज बुखार हो गया। उसने धीमे स्वर में अरुण से कहा, बहुत ठंड लग रही है, दवा ला दो। अरुण ने थके स्वर में कहा, सुबह ले लेंगे, अभी दुकानें बंद होगी, और करवट लेकर सो गया। सुहानी कांपती रही। सुबह जब सरस्वती देवी को पता चला तो बोली, इतनी जल्दी बीमारी पकड़ ली? बहुएं काम करके मजबूत होती है, ये तो हर वक्त बीमार पड़ जाती है। उनकी बातें सुहानी के लिए किसी तेज तीर से कम नहीं थी। उस रात जब सुहानी तेज बुखार में तड़प रही थी और पूरे घर में कोई भी उसके पास नहीं आया, तभी उसने अपने भीतर एक कसम खाई, अब बहुत हो गया, मुझे चुपचाप ताने सहने वाली बहू नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने वाली औरत बनना होगा। अगर मैं खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो कोई और मेरे लिए कुछ नहीं करेगा।
सुबह वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी, खुद ही गर्म पानी किया, दवा निकाली और पी ली। दोपहर को जब वह आंगन में बैठी थी तभी पड़ोस की बूढ़ी दादी आई। उन्होंने सुहानी को देखा और कहा, अरे बिटिया, चेहरा कितना उतरा हुआ है, बीमार लग रही हो। घर में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या? सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं दादी, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, मुझे ही देखना होगा खुद को। दादी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बिटिया, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है, लेकिन धैर्य कभी इतना भी मत रखो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लें। यह बात सुहानी के दिल में गहराई तक उतर गई। कुछ दिनों बाद उसके मायके से भाई आया। उसने धीरे से कहा, दीदी, तुम्हारा चेहरा देखकर समझ आता है कि तुम खुश नहीं हो। अगर चाहो तो चलो, हम तुम्हें ले जाते हैं। सुहानी ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं भागकर अपनी ज़िंदगी आसान नहीं बनाऊंगी। मैं इसी घर में रहकर सबको दिखाऊंगी कि बहू कमज़ोर नहीं होती। मैं सबको सबक सिखाऊंगी, लेकिन बिना झगड़े किए, अपने कर्मों से। भाई उसकी आंखों में चमक देखकर चुप हो गया। रात को छत पर बैठी सुहानी आसमान की ओर देखी। अब तक मैं रोई सहती रही, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी की डोर खुद पकड़नी होगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, काम कर सकती हूँ। घर में चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं खुद को बदलूंगी और सबको अपनी काबिलियत का एहसास दिलाऊंगी। हवा ने उसके आंचल को हल्का सा उड़ाया, जैसे उसकी सोच को पंख मिल गया हो। सुहानी कॉलेज में पढ़ी लिखी थी। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले की 2 लड़कियां किताब लेकर बैठी थी और कह रही थी, काश कोई हमें पढ़ा देता, स्कूल तो महंगा है। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो रोज़ शाम को मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लड़कियां बहुत खुश हुई। धीरे धीरे हर शाम छत पर छोटे छोटे बच्चे का जमावड़ा लगने लगा। वह उन्हें पढ़ाती और इसी में उसे एक तसल्ली मिलने लगी। लेकिन नीरा ने यह देख लिया। उसने माँ से कहा, देखो माँ, भाभी तो बस स्कूल खोल रही है, बहू को घर का काम तो ठीक से आता नहीं और ये बच्चे को पढ़ाएंगी। सरस्वती देवी भड़क उठी, बहू, ये सब क्या है? तुम्हें खाना बनाने से फुर्सत नहीं है और मोहल्ले के बच्चे को पढ़ाने बैठ गई। सुहानी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं अपने काम में कोताही नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, यह पाप तो नहीं है। सास गुस्से में कमरे से चली गई। अरुण ने यह सब देखा। पहली बार उसने पत्नी की आंखों में आत्मविश्वास देखा। रात को उसने धीरे से कहा, सुहानी, मैं मानता हूँ कि माँ का स्वभाव कठोर है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा। शायद तुम सही कर रही हो। सुहानी की आंखों में आंसू आ गया। यह पहली बार था जब पति ने उसकी किसी बात पर समर्थन किया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग सुहानी की तारीफें करने लगे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाने लगे। लोग कहने लगे, चौधरी की बहू तो बहुत नेक औरत है, पढ़ाती भी है और घर संभालती भी है। यह सुनकर सरस्वती देवी और नीरा को जलन होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगी, अगर बहू का नाम बाहर अच्छा हो गया तो लोग हमें क्या समझेंगे, अब इसे रोकना होगा। उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे सुहानी को नीचा दिखाया जाए। सुहानी की मेहनत और लगन धीरे धीरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन रही थी। लोग कहते थे, देखो बहू कैसी होनी चाहिए, घर का काम भी करती है और बच्चे को पढ़ाकर समाज की सेवा भी। लेकिन चौधरी परिवार के अंदर हालात अलग थे। एक सुबह सरस्वती देवी ने अरुण से कहा, बेटा, ये तुम्हारी पत्नी बहू कम मास्टरनी ज़्यादा बन गई है। घर का ध्यान छोड़कर मोहल्ले में इज्जत कमाने निकली है। बहू का काम क्या होता है? घर संभालना, पति की सेवा करना, न कि पढ़ाई लिखाई करना। अरुण चुप रहा। उसके भीतर संघर्ष था, माँ की बात मानूं या पत्नी की मेहनत को देखूं। दोपहर में नीरा आंगन में बैठकर बोली, भाभी, मोहल्ले वाले तो तुम्हें देवी बना देंगे, लेकिन घर में अगर माँ की बात ना सुनी तो इज्जत चली जाएगी। सुहानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नीरा, मैं माँ की भी सुनती हूँ और बच्चे को पढ़ाना भी कोई गलत काम नहीं, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। नीरा तिलमिला गई। एक दिन जब मोहल्ले की 2 छोटी बच्चियाँ पढ़ने आई तो नीरा ने उन्हें डांट दिया, यहाँ मत आया करो, बहू को घर के काम से फुर्सत नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल जाओ। बच्चियां रोती हुई वापस चली गई। सुहानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं हार गई तो बच्चियों भी हार जाएंगी, मुझे डटे रहना होगा। रात को अरुण ने धीरे से कहा, सुहानी, आज मोहल्ले की बच्चियां रोकर घर से गई,
तुम सही हो, लेकिन माँ और नीरा को यह अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ाना मत छोड़ना। यह सुनकर सुहानी की आंखें भर आई। बस तुम्हारा यही साथ चाहिए अरुण। कुछ ही हफ्तों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब छत पर रोज 10 से 12 बच्चे आ जाते। उनकी हंसी खुशी से घर का माहौल बदलने लगा। पड़ोस की एक औरत बोली, बहू, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, वरना हम तो फीस नहीं भर सकते थे। यह सुनकर सुहानी को पहली बार लगा कि उसका अस्तित्व केवल ताने सहने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद का सहारा भी है। श्यामलाल जी अब तक चुप रहते। एक दिन उन्होंने सुहानी कर रहे हो पढ़ाते हुए देखा। पास आकर बोले, बहू, तुम अच्छा काम कर रही हो। मैंने गांव में कई लोग देखे, लेकिन किसी ने बच्चों को मुफ्त में नहीं पढ़ाया। तुम्हारे धैर्य को सलाम है। सुहानी की आंखें नम हो गई। ससुर की यह बात उसके लिए शक्ति बन गई। लेकिन सरस्वती देवी को यह सब मंजूर नहीं था। उन्होंने मोहल्लों की औरतों के सामने कहना शुरू किया, हमारी बहू बहुत दिखावा करती है। असली काम तो घर का है, लेकिन यह बच्चों को पढ़ाकर नाम कमाना चाहती है। घर की परंपरा छोड़ दी है। कुछ औरतें सहमत हो गई, कुछ चुप रही। लेकिन अब मोहल्ले में चर्चा दो हिस्से में बट गई। एक बार मोहल्ले में सत्संग का आयोजन हुआ। सब महिलाएं वहां इकट्ठा हुई। सरस्वती देवी ने सबके सामने कहा, मेरी बहू तो बड़ी सीधी साधी बनती है, लेकिन घर के अंदर से अलग है। न खाने में हाथ साफ, न बातों में आदर। सबके सामने यह सुनकर सुहानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने संयम रखकर बस इतना कहा, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं है। उसकी आंखें भर आई। कुछ औरतें चुपचाप उसकी सच्चाई को समझ रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमज़ोर होने लगा। काम, पढ़ाना और ताने, सबका बोझ उस पर पड़ रहा था। लेकिन अब सुहानी टूटने वाली नहीं थी। वह सोच रही थी, अगर मैं हार गई तो यह समाज हमेशा यही समझेगा कि बहू सिर्फ ताने सहने के लिए पैदा हुई है। मुझे बदलाव लाना ही होगा। एक शाम नीरा अपनी सहेली से कहा, देखना, मैं भाभी को ऐसी स्थिति में लाऊंगी कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। उसने बच्चों की कॉपियों में से कुछ पन्ने फाड़ दिया और मोहल्ले में अफवाह फैला दी, भाभी बच्चों से पैसा लेती है, वरना मुफ्त में कौन पढ़ाता है। यह अफवाह सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग हैरान हो गए। नीरा की अफवाह धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग कहते, क्या सच में बहू पैसा लेती है? दूसरे लोग चुप रहते, लेकिन उनकी निगाहें अब अलग हो गई थी। सुहानी यह सब महसूस कर रही थी। वह टूट भी सकती थी, लेकिन अब उसका मन कठोर हो चुका था। एक दिन बच्चे पढ़ने आए तो मोहल्ले की एक औरत ने पूछ लिया, बिटिया, क्या तुम लोग सुहानी बहन को पैसा देती हो? बच्चियां हड़बड़ा गई, परंतु बोली, नहीं आंटी, भाभी हमें मुफ्त पढ़ाती हैं। बल्कि जब हमारी कॉपियाँ फट गई तो उन्होंने अपनी कॉपियाँ दी, तो वे हमें माँ से ज़्यादा दुलार देती हैं। बच्चियों की बात सुनकर अफवाहें फैलाने वाले चुप हो गए। शाम को जब अरुण ने सुहानी से पूछा, क्या तुमने सुना मोहल्ले में कैसी बातें हो रही है? सुहानी ने शांत स्वर में कहा, हाँ सुनी है, लेकिन अरुण, झूठ देर तक नहीं टिकता। मैं बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करूँगी। सच अपने आप सबके सामने आएगा। अरुण ने पहली बार गर्व से सुहानी को देखा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में बच्चों की परीक्षा हुई। जिन बच्चों को सुहानी पढ़ाती थी उनके अंक सबसे अच्छे आए। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। लोग कहने लगे, अगर बहू ने पैसे लेकर पढ़ाया होता तो बच्चों को इतना सुधार कैसे होता? ये तो सच में सेवा कर रही है। धीरे धीरे समाज की सोच बदलने लगी। श्यामलाल जी ने पूरे मोहल्ले के सामने कहा, हमारी बहू सचमुच घर की इज्जत है। यह हमारे परिवार का नाम रोशन कर रही है। जिस बहू पर लोग उंगली उठा रहे हैं वे आज बच्चों की उम्मीद बन गई है। उनकी बातें सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन सरस्वती देवी सब्जी लेने बाजार गईं। लौटते समय सड़क पार करते हुए एक मोटरसाइकिल उनसे टकरा गई। चोट गहरे नहीं थी, लेकिन पैर में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने साफ कह दिया, कम से कम 2 महीनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा। घर में हलचल मच गई। शुरू में सब सहानुभूति दिखाने लगे, लेकिन धीरे धीरे हालात सामने आने लगी। सुहानी ने बिना कुछ कहे घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। सुबह अरुण और नीरा के लिए नाश्ता और टिफिन बनाना, सरस्वती देवी की दवा, मालिश और आराम का ध्यान रखना, और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। इतना सब करने के बाद भी सुहानी ने कभी थकान की शिकायत नहीं की। लेकिन नीरा, जो हमेशा माँ की हाँ में हाँ मिलाती थी, मुश्किल समय में पलट गई। जब सरस्वती देवी को दवा या पानी चाहिए होता तो नीरा कहती, भाभी कर लेंगी, मुझे बाहर जाना है। मम्मी, भाभी को बोलो,
कभी मोबाइल में लगी रहती, कभी अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती। धीरे धीरे सरस्वती देवी ने देखा, जिस बेटी को वह अपनी आंखों का तारा मानती थी, वह बेटी उनकी तकलीफ के समय पास भी नहीं बैठी। लेकिन जिस बहू को रोज़ ताने देती थी, वही दिन रात उनकी सेवा करने में लगी है। एक रात सरस्वती देवी का दिल भर आया। सुहानी दवा देकर चुपचाप उनके पास बैठी थी। सरस्वती देवी कांपती आवाज़ में कहा, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, अपनी बेटी पर आंख मूंदकर भरोसा किया, तुझे पराई मानकर ताने देती रही, लेकिन आज तू ही मेरी असली बेटी बन गई। तूने मुझे वे सच्चाई दिखा दी जो मैं सालों से नहीं देख पाई थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी ने हाथ पकड़कर बस इतना कहा, माँ जी, रिश्ते जन्म से नहीं, निभाने से बनते हैं। कुछ हफ्ते बीत गए। सुहानी का दिन रात का परिश्रम किसी को दिखाई दे या न दे, लेकिन सरस्वती देवी सब देख रही थी। एक दिन मोहल्ले में महिलाओं की बैठक हुई। सरस्वती देवी को व्हील चेयर पर बैठाकर ले जाया गया। सबको लगा कि वह अपने दुख की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी भर गलती की, बहू को बोझ समझा, ताने दिए, उसकी मेहनत को कभी नहीं सराहा, लेकिन जब मैं बिस्तर पर पड़ी रही तब मेरी अपनी बेटी ने मुंह फेर लिया और मेरी बहू ने बेटी बनकर मेरी सेवा की। मैंने समझा कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, असली रिश्ता दिल से बनता है। आज मैं अपनी बहू को सबके सामने अपनी बेटी घोषित करती हूँ और आप सबसे कहना चाहती हूँ, बहुओं को ताने मत दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि बहू घर की परछाई नहीं, घर की रोशनी होती है। यह सुनकर पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। सुहानी की आंखें भर आई। वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका स्नेह चाहिए। और अब जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा तो मेरा हर त्याग सफल हो गया। सरस्वती देवी उसे गले लगा ली। पूरा परिवार भावुक हो उठा। अरुण और नीरा भी आंसुओं के साथ बोले, भाभी, हमें माफ़ कर दो, हमने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया। इस कहानी से यह सबक मिलती है कि असली बेटी वह है जो दुख में साथ खड़ी हो। बहू अगर सम्मान पाए तो वह घर को जन्नत बना देती है। माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सच्चाई से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।